नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति का। तो जिन साथियों ने पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस के प्रश्नों को दूसरे चैनल पर भी देखा है। कल मुझे बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि मैम इस तरह के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, तो प्लीज़ हमारा टाइम वेस्ट ना करें। तो मेरा उन साथियों से अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी देखना, अदरवाइज आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, टाइम का सदुपयोग करें। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, नूर मोहम्मद या मुल्ला दाऊद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है और इनकी रचना कौन सी है? चंदायन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। आपके पास ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, मृगावती या चित्रावली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना कौन सी है और उसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, पद्मावत। और इसकी रचनाकार कौन है, किसकी रचना है ये? जायसी की है, 1540 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है अहमद फारूकी, अब्दुल कादिर, मुइनुद्दीन चिश्ती या बाहुद्दीन जकारिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है व सुनना है। प्रश्न है आपके पास कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार व प्रसार किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, बाहुद्दीन जकारिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? आपके पास ऑप्शन है दादू दयाल, सुंदरदास, धर्मदास या रज्जब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी धर्मदास जी को मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? आपके पास ऑप्शन है भोजपुरी, अवधी, पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम देते हैं। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1398 ईस्वी, 1469, 1368 या 1544। तो बताइए दादू दयाल का जन्म कब हुआ? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? लोर कथा या लोक कथा कहा है? आपके पास ऑप्शन है चंदायन, इंद्रावती, चित्रावली या हंस जवाहिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। चंदायन को कहा है और चंदायन का समय क्या है? हमने ये तो पढ़ा था अभी कि चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की है और इसका रचना काल क्या है, तो 1379 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ताराचंद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, यह कथन ताराचंद का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दादू दयाल की रचना है। आपके पास ऑप्शन है जप्पू जी, बीजक, रूपमंजरी या हरड़े वाणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दादू दयाल की रचना का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, दादू दयाल की रचना हरड़े वाणी है। अब हम बात करते हैं कि जप्पू जी किसकी रचना है। बताइए, जप्पू जी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, गुरु नानक देव जी की है। बीजक कबीर की है। रूपमंजरी नंददास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की है? आपके पास ऑप्शन है 79, 87, 78 या 84। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, 78 ग्रंथों की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है? कथन एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। कथन है आपके पास कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? किसका कथन है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समादो, तभी ही चले कबीर साधु। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, दादू, लालचंद या गुरु नानक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके पास पंक्तियां दी गई है। आपके पास पंक्ति है, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समादो, तभी चले कबीर साधु। किसकी पंक्तियां हैं ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, यह पंक्ति जो है वो दादू दयाल की है। हमारा अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। आपके पास ऑप्शन है गुरु नानक, कबीरदास, रविदास, सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 2 में है कबीरदास, रविदास, गुरु नानक, सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 3 में है रविदास, कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास। ऑप्शन 4 में है सुंदरदास, रविदास, गुरु नानक, कबीरदास। तो बताइए, जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रविदास मतलब रैदास, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1377 ईस्वी में। ठीक है। कबीरदास का 1398 ईस्वी में, गुरु नानक का 1469 ईस्वी में और सुंदरदास का 1596 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, राम की पादुका के अवतार माने गए हैं। आपके पास ऑप्शन है आंडाल, काटकोप, 2 ऑप्शंस नीचे हैं, नम्मालवार या कुलश्रेष्ठ। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? राम की पादुका के अवतार कौन माने गए हैं?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। राम की पादुका के अवतार काठकोप माने गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, मानस प्रेम भयो बेकुंठी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है उस्मान, जायसी, रविदास या कबीरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मानस प्रेम भयो बेकुंठी के रचनाकार जायसी हैं। ये जायसी की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके कहने पर की? आपके पास ऑप्शन है मीराबाई, रहीमदास, रामानंद या रसखान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके कहने पर की थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, रहीमदास जी के कहने पर की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान है। आपके पास ऑप्शन है सोरो, राजापुर, सुकर क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के आधार पर मतभेद रहे हैं। तो बताइए, रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, सोरो एटा जिले में हुआ है। रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? आपके पास ऑप्शन है 38, 45, 39 या 47। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपको ये भी बताना है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्रिका में कुल 39 प्रकाश है। किसकी रचना है ये? केशव दास की है। और इसका रचनाकाल क्या है? बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, रामकाव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है उपासना बावनी, राम भजन मंजरी या अष्टयाम या ध्यान मंजरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रामकाव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, अष्टयाम है। हमारा अगला प्रश्न है और आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम। हमारा अगला प्रश्न है, 5वें सिख गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिखों के 5वें गुरु का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव है, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, नाम मंजरी या अनेकार्थ माला। तो बताइए नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, अनेकार्थ मंजरी को पर्यायवाची कोश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? आपके पास ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है?
इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राधा वल्लभ संप्रदाय से। हमारा अगला प्रश्न है, हितजू को मंगल और द्वादश यश के रचयिता कौन है? ये आपके पास दो रचनाएं दी गई हैं, हितजू को मंगल और द्वादश यश। इसके रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास या नंद दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, यह चतुर्भुज दास जी की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है परमानंद दास, सूरदास, गोविंद स्वामी या कुंभन दास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टछाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके पास ऑप्शन है रहीमदास, नाभादास, तुलसीदास या नंददास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, यह पंक्ति रहीमदास जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मदूत के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है रायदेवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान देव, जगन्नाथ दास रत्नाकर या सत्यनारायण कविरत्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मदूत के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, ब्रह्मदूत के रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न है। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है पुष्टि मार्ग रहस्य, अणुभाष्य, सृष्टि रहस्य या आनंद भाष्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बताइए वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, अणुभाष्य। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? आपके पास ऑप्शन है बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड या सुंदर कांड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? आप जानते हैं कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अब आपको बताना है कि किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? आपके पास ऑप्शन है अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन, अवतार में विश्वास या जाति प्रथा निषेध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, अहंकार का त्याग। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों अगर आपको लगता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़बरदस्ती कुछ नहीं होती कि नहीं आपको इसी चैनल से पढ़ना है, अगर आपको अच्छा लगे तभी पढ़ना है। क्योंकि मुझे कल भी बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि आपने मैम हमारा टाइम वेस्ट कर लिया, अगर आप नहीं कर सकते तो आप रहने दीजिए।
तो ऐसा लग रहा था उनके कमेंट से कि जैसे उनके लिए कोई ज़बरदस्ती होगी कि नहीं इसी चैनल से पढ़ना है आपको। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी देखना, तभी लाइक करना और तभी शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।